राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी के अवतरण की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्तियों का बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार उनसे परेशान हो उठा था। पृथ्वी की अद्राती देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन असुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गाय का रूप धारण करके और सहजल नेत्र से आंसू भरकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई और कहा कि श्री भगवान की करुणा को जगाने के लिए वह रो रही है। उसने पृथ्वी पर विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हुए और तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी और सारे देवता थे। भूमि भी उनके साथ में थी। क्षीर सागर के तट पर जाकर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु जी को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, को प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। इस प्रकार सभी देवताओं ने श्री भगवान विष्णु की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, परंतु श्री विष्णु उनसे प्रसन्न हुए। अंत में ब्रह्मा जी ने स्वयं ध्यान लगाया और तब भगवान श्री विष्णु ने एक संदेश भेजा कि आप सभी देवताओं को एक ये संदेश दें कि मैं आने वाले समय में धरती पर पूर्ण शक्ति के साथ में प्रकट होऊंगा और वो सभी देवी देवताएं वहाँ पर यदुवंश में के आसपास अपना जन्म ले लें, ताकि मेरे अब कार्य को संपूर्ण करने में सहायता कर सकें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और उनके प्रकट होने से पूर्व देवताएं अपनी पत्नी सहित संसार भर में विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री भगवान जी के कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट हो जाएं। इस प्रकार सारे देवता और भूमि उनके मधुर वचनों का आदेश और सांत्वना के पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी के साथ अपने सर्वोच्च लोक ब्रह्मा लोक को चले गए। तो आगे ये है कि यदुवंश के राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश तथा उनके नाम से प्रचलित जनपद सूरसेन में शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी के समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई थी। मथुरा इसलिए राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वो जानते थे कि मथुरा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के समान ही भगवान श्री कृष्ण का नित्यवास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी देवकी जी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक जी ने प्रचुर दहेज दिया क्योंकि वह अपनी पुत्री को सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे। उन्होंने सैकड़ों रथ दिए जो पूर्णतः स्वर्णमंडी थे और उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वासुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथों में लेकर हाँकने लगा। वैदिक सभ्यता की प्रथानुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन और अपने बहनोई को उसके घर तक ले जाता है। नवविवाहित कन्या को उसके पिता के परिवार का बिछोह न खले, इसलिए उसका भाई तब तक उसके साथ जाता है जब तक वह अपनी ससुराल न पहुंच जाए। जब दूल्हा दुल्हन रथ पर जा रहे थे तो शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल और मरगद सब एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रही थी। कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्घोषित किया, हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो।
तुम अपनी बहन और बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था और कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक असुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसे मारने वाला ही था कि वासुदेव जी को कंस के वार से बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और वे अपने इस क्रूर और निर्जल साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क और प्रमाण सहित इस प्रकार बोले, हे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो। लोग तुम्हें महानतम योद्धा और पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रूर क्यों हो गए कि अपनी बहन के शुभ विवाह के अवसर पर ही तुम इसे मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन और शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो। इस प्रकार वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की और वह अपनी नवविवाहित बहन से द्वेष न करे। किसी प्रकार दूसरों से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक तथा परलोक में यमराज के समक्ष भय का कारण बनता है। वासुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। सुविवाह की घड़ी पर का स्मरण करते हुए उन्होंने अनुरोध किया कि छोटी बहन का भाई उसकी रक्षा संतान की तरह करनी चाहिए। वासुदेव ने तर्क दिया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर थी। यदि तुम मारते हो तो तुम्हारे यश की हानि होगी। इस प्रकार वासुदेव ने सदुपयोग और दार्शनिक तर्क वितर्क देकर कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ। उसकी संगति असुरों से थी। असुरों की संगति के कारण राजसी कुल में जन्म लेकर भी वह असुर ही बना। असुर कभी सदुपयोग की परवाह नहीं करता और वह प्रतिबद्ध चोर की तरह ही रहता है, भले ही वह कितना नैतिक उपदेश उसको क्यों न दिया जाए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कंस को शांत करने में सफल रहे तो असमझ में पड़ गए कि उनकी पत्नी की देवकी की रक्षा किस तरह करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को यथासमय इस संकट की स्थिति से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसे अपनी सारी बुद्धि इस विकट स्थिति को टालने में लगा देनी चाहिए। तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक वो अपने कर्तव्य को निभाएं, और यदि विफल होते हैं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं था। वासुदेव अपनी पत्नी के विषय में सोचने लगे, तो इस समय मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात हमारी संतानें होंगी तो उन्हें बचाने के उपाय के बारे में सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में कोई संतान होती है जो कंस को मार सके, जैसा कि कंस सोचता है, तो वह देवकी और संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि विधान का औचित्य है। किंतु इस समय मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी होगी। अपनी पत्नी की रक्षा के उपाय को सोचकर वासुदेव जी अत्यंत पापी कंस के समान बोले। यद्यपि कंस सर्वाधिक पापी था, कभी कभी ऐसा होता है कि वासुदेव जैसे पुरुष भी कंस जैसे पापी की चटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यापार में ऐसे चलता है। यद्यपि वासुदेव अत्यंत खिन्न थे, किंतु ऊपर से मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दयी था, इसलिए उन्होंने इस निर्जल को इस प्रकार संबोधित किया, हे प्रिय कंस, तुम यह मान लो तुम अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हारे खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है जो इस समय उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या न हो। इस विचार से तुम असुरक्षित ना हो, और न ही तुम्हारी बहन से डरने का तुम्हारा ये कारण होना चाहिए। यदि उनके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि उन सब को लाकर तुम्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए तुम्हारे समस्त प्रस्तुत करूँगा। कंस वासुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उसके तर्क से आश्वस्त हो गया, और फलतः वह अपनी बहन के जघन्य अपराध से विरत हो गया। और इस प्रकार वासुदेव जी प्रसन्न हुए और कंस के निर्णय की प्रशंसा की और घर लौट गए। तत्पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई, और समय आने पर वासुदेव तथा
देवकी के 8 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। पहला पुत्र उत्पन्न हुआ वासुदेव जी। अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत लेके आए और कहा जाता है कि वासुदेव ने अपने वचन के लिए अत्यंत विश्वविख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वासुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह वासुदेव के आचरण से कुछ दृढ़ हो उठा। अत्यंत आदर्श घटना है। वासुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए भी कुछ कष्ट नहीं होता। वासुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना झिझक के अपने कर्तव्य का पालन करता है। इसके विपरीत कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कार्य करने से नहीं हिचकता। इसलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष सभी प्रकार के कष्ट में जीवन को सहन कर सकता है। जब वासुदेव प्रथम पुत्र को लेकर लौट रहे थे, यद्यपि कंस उसके व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। उस समय कंस के पास नारद ऋषि आए और उन्होंने जानकारी मिली कि वासुदेव के पहले पुत्र को कंस ने लौटा दिया है। तो श्री नारद मुनि अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो उसके भगवान कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष और गवालियाँ की पत्नियाँ, और दूसरी ओर वासुदेव जी और उनके पिता शेरसून यदुवंशी वर्णिकुल में उत्पन्न सारे सगे संबंधी, उनके मित्र, शुभ चिंतक और वास्तव में देवता हैं। नारद मुनि ने कंस से आगाह किया कि वे उन सबसे सावधान रहे, क्योंकि कंस और उसके सारे मित्र सलाह देने वाले असुर थे। असुरगण सभी देवताओं से भयभीत रहते थे। इस प्रकार नारद मुनि से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया और समझ गया चूँकि देवता प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान श्री विष्णु का भी शीघ्र आगमन होगा। अतः उन्होंने तुरंत अपने बहनोई और वासुदेव जी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी जी लोहे की संगलों पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते और कंस प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बालक को कृष्ण जी का अवतार समझकर मारता रहता। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप पर भयभीत था, किंतु नारद मुनि के आने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पूछा कि कोई भी बालक श्री कृष्ण हो सकता है। अतः वासुदेव और देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारकर ही दम लेगा। कंस के इस व्यवहार को समझना कठिन था। संसार के इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब राव परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई और सारे परिवार के मित्रों का वध करवाया हो। नारद मुनि की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ और पता चला कि पूर्व जन्म में कालीनेमी नामक असुर था और जिसका वध श्री विष्णु द्वारा किया गया था, और वह भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चित किया कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। क्योंकि श्री कृष्ण इसी परिवार में जन्म ले रहे हैं, अतः कृष्ण अत्यंत भयभीत था और वह पूर्व जन्म में भी श्री कृष्ण के हाथों में मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाया, क्योंकि यदु भोज और अधिक वंशों का राजा प्रमुख था। उसने वासुदेव के पिता शेरसेन सूर्यसेन के राज्य पर भी अधिकार कर लिया और इस प्रकार वह समस्त राजाओं का राजा अपने आप को घोषित कर लिया। जब कंस एक एक करके देवकी और वासुदेव जी के 6 शिशुओं का वध कर रहा था, तब कंस के अनेक मित्र और परिजन उसके पास पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की कि इस धन्य कार्य को त्याग दें, किंतु कंस ने उनकी एक न सुनी। जब देव की 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी जी हर्ष और विषाद से विभूत थी और वर्षित थी। उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान श्री विष्णु आश्रय लिया, किंतु वह इस बात से खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। परंतु श्री कृष्ण जी कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की स्थिति से भली भांति परिचित था, तो उन्होंने अपने अंतरंगी शक्ति से योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया
और भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, किंतु यदुवंश के विशेष रूप से स्वामी हैं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा योग माया के भाई बहन का परम शक्तिमान और परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि उनकी प्रदक्षिणा और आज्ञा के अनुसार ही वह प्रकट हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण की परम शक्ति से योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, क्योंकि दोनों ही योग माया के वश में थी और जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए, इस कारण वो रोहिणी पुत्र ही कहलाए। और इस अवस्था के बाद में अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण अपनी पूर्ण औचित्य और शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वासुदेव के मन में प्रवेश किया। और इस प्रसंग से यह ज्ञात हो गया कि भगवान श्री कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रवेश किया और तत्पश्चात देवकी जी के हृदय में स्थानांतरित हुए। जब वासुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए तो उनके दीप्यमान सूर्य की भांति लग रहा था। इस प्रकार भगवान शाश्वत रूप से अपनी शक्तियों के साथ वासुदेव और वासुदेव से देवकी जी के मन में स्थानांतरित हुआ। आखिर जन्माष्टमी को ऐसा संयोग हुआ कि भगवान श्री विष्णु देवकी जी के सम्मुख प्रकट हुए। तब वासुदेव जी ने आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिसमें वह शंख चक्र गदा व कमल पुष्प धारण किए हुए था। इस प्रकार अद्भुत बालक को देखे देवकी जी ने उनके आगे हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया करके साधारण बालक के रूप में आ जाएं। यदि कंस को पता चल गया तो वह आपकी हत्या के लिए प्रयत्न करना शुरू कर देगा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे माते, मैं आपके पास तीसरी बार जन्म ले रहा हूँ। देवकी जी और वासुदेव से श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं इस बार विष्णु के रूप में अवतरित हुआ हूँ और आपको विश्वास दिला सकूँ, इसीलिए श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। तो मैं चाहता तो सामान्य शिशु के रूप में भी प्रकट हो सकता था, किंतु मैं आपको ये सब बताने के लिए ही इस रूप में आया हूँ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवान धाम को वापस आएंगे। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए चिंतित है, कंस से भयभीत हो, अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत मुझे गोकुल ले चले और यशोदा की नवजात कन्या जो अभी उत्पन्न हुई है मुझसे बदल लें। अपने माता पिता से यह कहकर उनकी उपस्थिति में श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। श्री भगवान का आदेश पाकर वासुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद और यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई जो योग माया थी। अतः वह भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लोह की श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु ज्यों ही वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेकर अपनी गोद में बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ देखने लगा मानो सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य अमृत में कहा गया है कि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य है और जहाँ भी श्री कृष्ण होते हैं वहाँ अंधकार रूपी माया रह नहीं सकती। जब श्री कृष्ण जी को वासुदेव जी लेके जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया, कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए और आकाश में भी गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को लेकर जा रहे थे तो श्री भगवान शेष नाग ने का रूप धारण करके उन्हें वासुदेव के सिर के ऊपर अपने पंख फैला दिए, जिससे वृष्टि से उनको कोई बाधा न पहुँचे।
जब वासुदेव जी यमुना के तट पर आए तो उन्होंने देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं और सारा पाट फेनिल हो उठा है। इतने में भी यमुना ने वासुदेव जी को नदी पार करने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सेतुबंधु के समय हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र जी को रास्ता दे दिया था, इस प्रकार वासुदेव जी ने यमुना पार की और वे उस पार महाराज नंद के गोकुल स्थित निवास पर गए और जहाँ उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई को अपने पुत्र को रख के और बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार सब चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के कारण पुनः कंस की कारागार में लौट आए और पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहन ली, जिससे कंस को यह न पता चले कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा को ज्ञात था कि उसने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वह प्रगाढ़ निद्रा में थी और जब जागी तो उन्हें याद नहीं रहा कि उन्हें पुत्र हुआ या पुत्री। इस प्रकार ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला थी और उन्होंने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अपना अवतरण किया। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।